हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है श्री धाम वृंदावन से भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की पावन सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की पावन सन्निधि। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद सरिता में, जिसके अंतर्गत हम एक अध्याय की नित्य प्रतिदिन कथा श्रवण करते हैं। भागवत के बृहद अनुष्ठान के हम आप सहभागी बने हुए हैं। भागवत कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर आप जो इच्छा करें हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। तो आप जो कुछ आपकी मनोकामना है, भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, बस बैठकर प्रेम से श्रवण करें। ठाकुर जी सब पूर्ति कर देते हैं, वह सब जानते हैं क्या चाहिए हमें। हाँ, उनसे क्या मांगना, भगवान सब जानते हैं। भागवत कल्प वृक्ष है, बैठिए श्रवण कीजिए। नोटिफिकेशन आता है उसको मिस मत किया कीजिए। हाँ, एक्सेप्ट कीजिए, श्रवण कीजिए। मैं समझता हूँ आपको लिमिटेड डाटा मिलता है, सोचते हैं बड़ी वीडियो होती है, एक ही वीडियो में सारा डाटा चला जाता है, हम कुछ और तो देख ही नहीं पाते हैं। तो एक काम करें, जब वीडियो आप देखा करें सेटिंग में जाएं, सेटिंग में वीडियो क्वालिटी की सेटिंग में जाके उसको 720 में कर लें और फिर आप देखें, तो आपको जो डाटा है उसी में आप और भी मनोरंजन कर पाएंगे। तो ऐसा प्रयास करके प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें, मिस न किया करें। श्रीमद् भागवत का बृहद अनुष्ठान हम कर रहे हैं, मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं, मूल कथा श्रवण कर रहे हैं। यह जीवन का अलभ्य लाभ है। पता नहीं हमारे कौन से पूर्व जन्म के पुण्य कर्म सत्कर्म उदय हुए होंगे हमसे, या हमारे द्वारा ठाकुर जी की या ठाकुर जी के भक्तों की सेवा बन गई होगी, जिसके फलस्वरूप हमें श्रीमद् भागवत की बृहद कथा करने का और श्रवण करने का, गायन और श्रवण का अलभ्य लाभ मिल रहा है। श्रीमद् भागवत के कई अध्यायों में आया है कि इस कथा को जो कहते और सुनते हैं उनको तो भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित ही है। तो हमारी आपकी तो टिकट कंफर्म है। हम प्रयास करें कि और लोगों को भी जोड़ें, और लोग भी इस मूल कथा को श्रवण करें। साप्ताहिक कथा तो बहुत श्रवण करते हैं, मनोरंजन भी बहुत करते हैं, लेकिन यह कथा मनोमंथन का एक साधन है। बड़ा दिव्य अनुष्ठान चला हुआ है और मनोमंथन का यह दिव्य साधन हमें प्राप्त हुआ है। यह भगवान की गोविंद की बड़ी कृपा है। तो इसलिए नए आए हैं चैनल में तो एक निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। में बड़ी प्रसन्नता की बात है, 2170 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं। एक दिन में मेरे ख्याल से 8 या 10 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो बड़ा बहुत बहुत आपको हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इस परिवार को बढ़ाने के लिए। एक निवेदन और करना चाहूंगा, वीडियो को पूरा देखा करें। पूरा देखेंगे तो आप क्रमबद्ध बने रहेंगे। भागवत का जो मूल पाठ है उसका जो पूर्ण लाभ है आपको मिलता रहेगा। तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख देवे, जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख देवे। लिखा हुआ हमारा कंफर्म हो जाता है, तो भगवान का नाम लिखने का हमें अवसर मिल रहा है। का पछतइये अवसर बीते, तो यह शुभ अवसर मिला हुआ है। इसलिए कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें। कुछ अच्छा गलत, कुछ घटाना बढ़ाना लग रहा हो आपको, तो वह भी लिख देवे। हम प्रयास करेंगे, लेकिन मेरा एक ही प्रयास है, यथारूप जैसी भागवत जी कही गई हैं वैसा आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, तो बहुत बहुत आपको हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। वीडियो को देखने के लिए, चैनल में बने रहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक लाभ के महाराज पात्र बनिए। तो आइए देर न करते हुए ले चलता हूं आपको भागवत की परम भागीरथी में। आज हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के तृतीय अध्याय में। बड़ा ही सुंदर सती चरित्र हम श्रवण करेंगे। हाँ, तो बड़ी सुंदर कथा है। तो प्रेम से आंखें बंद करके, हाँ, एक निवेदन और करना चाहूंगा। पहले भी आपको कई बार कह चुका हूं, आज फिर रिपीट करता हूं। यदि घर में भागवत की पोथी विराजमान है, घर में भागवत जी विद्यमान है, तो उनको निकालिए, उनको खोलिए, जल सिंचन कीजिए और मेरे साथ खोल के एकादा श्लोक का पाठ कीजिए। देखिए आपके यहाँ पुराण की जागृति हो जाएगी। हाँ, बड़ा अच्छा आपको अनुभव होगा। आप श्रवण कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आपका टाइम कीमती है, लेकिन यदि घर में भागवत जी हैं तो जब आपको दिन रात सुबह शाम जब आपको लगे कि हाँ आई हैव फ्री टाइम, सो आप बुक को निकालिए, जल सिंचन कीजिए, मेरे साथ पाठ कीजिए। और यदि मान लो आपको आज समय नहीं है, वीडियो नहीं श्रवण कर पाए, मिस हो गई, कल आपको समय मिला, तो आप एक काम करें, यस्टरडे की वीडियो को देखें और फिर टुडे की वीडियो को देखें, तो आपको रिमेंबर हो जाएगा कि कथा कहाँ चल रही थी। तो इसलिए यदि आप एक किसी दिन काम के कारण वीडियो नहीं देख पाते हैं तो उसको कंटिन्यू करके देखिए। चले जाइए, चैनल के आइकन को दबाइए, उसमें आप वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो सारी शुरू से लेके आपको आज तक की कथाओं का पूरा
आपको वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो प्लीज मेरा आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलाइए। हाँ, अपने बुजुर्गों को, बड़े बुजुर्गों को सुनाइए, बालकों को सुनाइए। मैं मूल सुना रहा हूँ, संस्कृत है। आप कहेंगे महाराज समझ में नहीं आता, थोड़ा प्रयास करेंगे तो समझेंगे, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत देर में बोल लिया, अब आपको देर न करते हुए ले चलता हूँ भागवत की भागीरथी में। भागवत भगवान है, भगवान की शरण में हमें बड़ी शांति मिलती है। तो आइए चलते हैं गोविंद की शरण में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थ स्कंधः तृतीयोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। सदा विद्विषतोरेवं कालो वै ध्रियमाणयोः जामातु ससुरस्यापि सुमहानति चक्रमे। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने बहुत समय निकल गया। यदाभिषिक्तो दक्षस्तो ब्राह्मणा परमेष्ठिन प्रजापति नाम सर्वेषाम आधिपत्य स्मयो भवत। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। इष्ट्वासो वाजपेयेनो ब्रह्मिष्ठान विभूय च बृहस्पति सबम नामो समारेभे क्रतुत्तमम्। तस्मिन् ब्रह्मर्षयो सर्वे देवर्षिर्पितृदेवताः आसन् कृतस्वस्तेनास्तत्पत्नश्च सवर्तको। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति स्तव नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार किया गया। तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षिर्पितृदेवता आसन् कृतस्वस्तेन तत्पत्न्यश्च सवर्तको। तदोपसृत्य नभसि खेचराणां प्रजल्पतां सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञो महोत्सवम्। व्रजन्ति सर्वतो दिग्भ्यो उपदेव वरस्त्रियो विमानयानः संप्रेष्टो निष्कंठी सुवाससो। उस समय आकाश मार्ग में जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा कर रहे थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुनी। जब बात यज्ञ की सुन ली, उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षिर मृष्ट कुंडलो पतिम भूतो पतिम देवम औत्सुक्यादभ्यभासतो। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ भगवान शंकर से कहा। क्या कहा? सत्योवाच। प्रजापतेस्ते स्वसुर साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किलो वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें।
तस्मिन् भगन्यो मम भरत भीष्मकेर ध्रुवं गमिष्यन्ति सुभद्रदृक्षव अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्। इस समय अपनी आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। तत्र स्वस्रमेननु भर्तु सम्मिता तत्र स्वसरमेननु भर्त सम्मितो मात्र स्वशोक्लेन्न धियं च मातरम् द्रक्षे चिरोत्कण्ठ्यमनाम हर्षवीरुन्नीयमानं च मृडाध्वरध्वजम्। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनें, मौसियों और स्नेहाद्री हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। त्वय्ये तदाश्चर्यमयात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकं तथाप्यहं योषित तत्त्वविच्यते दीनादिदृक्षे भव मे भवक्षितम्। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत ही उत्सुक हो रही हूँ। पश्यो प्रयान्तिरभवान्ययोषितो व्यलङ्कृतः कांत सखावरूतसो यासां व्रजद्भिषितिकण्ठमण्डितं नभोर्विमानैकलहंस पाण्डुभिः। जन्म रहित नीलकंठ देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी ये अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देह सुरवर्यनेंगते अनाहुता अप्यभयन्ति सौहृदं भर्तुर्गुरुर्देह कृतश्च केतनम। सुर श्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तन्मे प्रसीदे दममर्त्यवांछितं कर्तुं भवान् कारुणिको बतार्हते त्वय्यात्मनिर्देहमवदभ्रचक्षुषा निरूपिता मानुगृहाण वाचितो गृहाण याचितो। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। ऋषिर्वाच एवं गिरित्र प्रिययाभिवासितो प्रत्यभ्यधत्तो प्रहसन् सुहृत्प्रियो संस्मारितो मर्मभिद कुवादिसून् यानः को विश्वसृजां समक्षतो। श्री मैत्री जी कहते हैं, प्रिया, सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मीयों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्मभेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हुआ आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तो वे हंसकर बोले। श्री भगवान वाचो तयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुताप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन मन्युनो। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा कि आपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान के उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलै सतां गुणैर्षड्भिरसत्तमेतरै स्मृतौ हतायां मृतमान दुर्दृशं स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये छह सत्पुरुषों के तो गुण है। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनमें उनका अभिमान बढ़ जाता है और दोष दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते हैं। नहीं तादृशानां स्वजनव्यपेक्षया
गृहान् प्रतीयादनवस्थितात्मनां येभ्यागतान् वक्रधिया विचक्षते आरोपित भ्रूरिवर्षणाक्षिभिः। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अवस्थित चित्त लोगों के यहाँ वे हमारे बांधव हैं ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। तथा ऋभिर्न व्यतते शिलीर्मुखैर् सेतिर्दिगदितंगदितांगो हृदयेन दूयतो स्वानां यथा वक्रधिया दुरुक्तिभिर्दिवा निशं तप्यति मर्मताडितो। देवी शत्रुओं के बाणों से मिल जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्मस्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। व्यक्तम त्वमुत्कृष्ट गते प्रजापते प्रियात्म जानामसि शुभ्र सम्मतो अतापि मानं न पितो प्रपस्यसे मद्दाश्रयात् कः परितप्यति यतो। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। पापाच्यमानेन हृदातुरेन्द्रियः समृद्धिभिः पुरुषबुद्धिसाक्षिणाम् अकल्प एषा मदिरोढमञ्जसां पदं परं द्वेष्टि यथा सुरारिम्। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त नहीं कर सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। प्रत्युद्गम प्रश्रयणाभिवादनम विधीयते साधुमित सुमध्यमे प्राज्ञे परस्मयी पुरुषाय चेतस गुहासयायैव न देह मानिने। सुमध्यम में तुमने कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों के सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया, यों से सम्मुख किया सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव के ही प्रमाणादि करते हैं, देहाभिमानी पुरुषों को नहीं करते। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदि यते तत्र पुमान पावृतो सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो यदोक्षजो में नमसा विधीयते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का परोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में नियत इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार करता हूँ। तत्ते निरीक्षो न पितापि देह कृत दक्षो ममद्विट तदनुव्रताश्चये यो विश्वस्रग यज्ञ गतम बरो माम मनागसम दुर्वचसा करोत्तरी। इसलिए प्रिय, जिनसे प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि व्रजस्य स्थितिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्तस्य स्वजनात् पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तो वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे उमारुद्र संवादे तृतीय उत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। भगवान शंकर बार बार समझा रहे माता सती को, देवी तुम न जाओ, वहां तुम्हारा कल्याण न होगा। लेकिन माता सती जिद पड़ गई तो भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा और बताया, सती उदाहरण भी दिया कि कहीं कहीं अपने प्रियजनों के यहाँ जाने से और जब वहाँ अपना अपमान होता है ना, तो व्यक्ति इतना मतलब दुखी हो जाता है कि वो मृत्यु को वर्ण कर लेता है। तो इशारा कर रहे हैं भोले बाबा कि देवी तुम जा रही हो ना तो वापस ना आओगी, कृपा करके न जाओ। लेकिन माँ सती मानी नहीं। मिलते हैं अगले अध्याय की कथा में। वहां देखते हैं सती जी के साथ जब गई हैं अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में, तो उनके साथ क्या हुआ है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।
सती चरित्र की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। हम आप इस अनुष्ठान के सहभागी हैं, बड़भागी हैं हम आप। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो एक काम कीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। और मिलते हैं अगली वीडियो में, सती चरित्र की पूरी कथा को श्रवण करते हैं। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।